नमस्कार सभी लोगों को। और दोस्तों, चैत का महीना है और इस महीने में भिठोली, आप सभी लोग भिठोली तो जानते ही होंगे। अगर इस महीने में भिठोली की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भिठोली किसे कहते हैं। घर के भिठोली जो है, भिठोली मतलब भेंट करना। पहले के समय में जो है गांव में जो है लड़कियां जो हैं बहुत दूर दूर शादी की हुई होती थी। उनके माँ बाप उनसे मिलने नहीं जा सकते थे, इसलिए साल में जो है एक दिन होता है। ये चैत का महीना जो होता है, इस महीने में आप किसी दिन भी जो है पूरे महीने भर आप अपनी बहन या बेटी के घर जा सकते हैं। एंड क्या कहते हैं, उस दिन उनसे वो भेंट करने के लिए जाते हैं और उसी को ही भिठोली कहते हैं। एंड पहले के आज के समय का जैसा नहीं है। पहले के समय में जो है इतने यातायात के साधन नहीं थे, सड़कें नहीं थी, इतने दूर संचार के साधन नहीं थे। इसलिए जो है साल में एक बार जो है भाई या पिताजी जो हैं वो बेटी से भेंट करने के लिए जाते थे और घर से वो पकवान बना के ले जाते थे, पूरी, हलवा, खीर और कुछ मीठा ले जाते थे, गुड़ ले जाते थे या मिश्री ले जाते थे। और जो वो उनके घर में जाते थे, अपनी बेटी के घर या बहन के घर में, तो उसी को भिठोली कहते हैं। और बहन या जो है बेटी भी उस भिठोली को बहुत ही उल्लास के साथ स्वीकार करती थी और सबसे कहती थी कि आज मेरा भिठोली आया है, आज मेरा भिठोल आया है। और वह उसे बड़ी खुशी के साथ, उल्लास के साथ पूरे गांव में बांटती थी। उस भिठोली को अपने पास पड़ोस में बांटती है, अपने गांव वालों को सबको खिलाती है वो भिठोली। चाहे छोटी से छोटी चीज़ क्यों न हो, पूरी हो, हलवा हो या गुड़ मिश्री कुछ भी हो, लोग उसे जो है अपने सारे पड़ोस में बांट के खाती थी। एंड भिठोली के बारे में एक कहावत ये भी है कि जो है एक बार एक भाई जो है वो बहुत दूर, उसकी बहन की दूर हो रहती होगी बहन बहुत दूर, और पैदल चलते चलते उसे बहन के घर पहुंचने में रात हो गई थी। वहाँ पहुँचते देखा तो बहन सो गई है। फिर उसने क्या करा, जो है भिठोली जो है वो है जो पकवान बना के ले गया था उनको वहीं पर रख दिया। एंड उसके घर के जहाँ भी रखा, मतलब आसपास रख दिया। और उसे वो वापस, क्योंकि दूसरे दिन शनिवार था, और वो वापस चला आया। जब सुबह बहन ने देखा कि ये पकवान आ रखे हैं उसके घर में और भाई कोई नहीं है, तो उसे बड़ा दुख हुआ। तब समझ गई कि उसका पिताजी है, उसके भाई कोई आया होगा करके। तब उसने फिर ये उसे बहुत दुख हुआ। इस दुख में उसने अपने प्राण त्याग दिए। एंड कहते हैं कि जब वो फिर एक पंछी बन के आई दूसरे जन्म में, और फिर कहती है कि मैं शेतीय रह गई हूँ, भाई भूखा रह गयो, मतलब मैं सोते रह गई और भाई भूखा ही रह गया करके ये कहावत है। और हमारे वहाँ भिठोली को जो है पहली बार लड़की या लड़की और बहन को जो है भिठोली जो देते हैं, पहली बार जो भिठोली है वो फागुन के महीने में देते हैं। उसके बाद दूसरी भिठोली जो है ये चैत के महीने में देते हैं। उसके बाद आप कंटिन्यू जो है चैत के महीने में, हर महीने जो है हर साल चैत के महीने में भिठोली दे सकते हैं। भिठोली जब भी आए उसे बड़े उल्लास के साथ मनाइए और उसे गांव में अपने पास पड़ोस में सबको बांटिए भी। भिठोली जो है, भिठोली का त्यौहार, चाहे बहनें या माँ बहनें या बेटियां जो भी जहाँ कहीं भी रहें, शहर में रहें या गांव में भी रहें, तो भिठोली का सभी को बड़े बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आप सब लोग भी जब भिठोली आती है तो उसे ज़रूर बांटिए। एक कहना तो ये भी है कि लोगों का, कि जितनी आप भिठोली बांटेंगे आपके परिवार में, आपके मायके में जो है, आपके मायके का कुनबा उतना बड़ा हुआ करके। इसलिए जब भी आपकी भिठोली आइए, भिठोली दीजिए भी ज़रूर, भिठोली मनाइए ज़रूर। एंड एक उल्लास के साथ अपने जो हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है, इसको बनाइए रखिए। नहीं तो ये चीज़ें अगर हम नहीं मनाएंगे तो ये चीज़ें लुप्त हो जाएंगी और हमारी आने वाली पीढ़ी को इस चीज़ के बारे में पता नहीं चलेगा। इसी के साथ धन्यवाद। अच्छा, नमस्कार।